त्रेता युग में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी स्थित थी, जिसका शासन इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के हाथों में था। राजा दशरथ धर्मनिष्ठ, वीर और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी और वे वंश व राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने राज पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का सुझाव दिया। इस यज्ञ के लिए महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करना आवश्यक था, जिन्हें राजा दशरथ ने अयोध्या बुलाया। यज्ञ की तैयारी के लिए विशाल मंडप बनाया गया, जिसमें देश भर के ब्राह्मण और अऋषि शामिल हुए। ऋष्यशृंग ने वेद मंत्रों के साथ यज्ञ की शुरुआत की, जो कई दिनों तक चला और सभी विधियां पूर्ण की गईं। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निकुंड से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण थाल था, जिसमें दिव्य पायस रखा था। उन्होंने पायस राजा दशरथ को भेंट करते हुए कहा कि यह देवताओं का प्रसाद है और इसे अपनी रानियों को दें। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग महारानी कौशल्या को, चौथाई भाग महारानी कैकेयी को और शेष चौथाई महारानी सुमित्रा को दिया। साथ ही बचा हुआ थोड़ा पायस भी सुमित्रा को दे दिया। पायस खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हुईं। समय आने पर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में चारों ओर पवित्र और आनंदमय वातावरण में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से एक साथ लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, नगरवासियों में हर्ष और उल्लास छा गया और महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण किया। श्री राम का जन्म रावण वध और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था और इस प्रकार भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम मानव रूप में अयोध्या में अवतरित हुए।